इस मूवी को एटलीस्ट आप अपनी फैमिली के साथ देखने की गलती ना करें। मूवी आपको भरपूर हंसाने वाली होगी और मूवी में आप एक अलग ही रोमांच देखने वाले होंगे, लेकिन मूवी सबके लिए नहीं बनाई गई है। कहानी के शुरुआत में ही हमें मैक्स को दिखाया जाता है। मैक्स एक 17 साल का लड़का है जो कि अपनी मेड को देख रहा होता है। मेड कुछ ऐसे हालत में रहती है जिसे शायद आपको दिखाना पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पर, लेकिन मैक्स अपनी मेड को देख रहा होता है और अपने नैन सुख का आनंद उठा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शहर में हड़ताल चल रही है। शहर में हड़ताल सिर्फ इसी वजह से है कि शहर में कोई अच्छी सी डॉक्टर नहीं है। इसी बीच हमारे मेयर को दिखाया जाता है। मेयर जो कि अनाउंस करता है कि हमारे शहर में बहुत जल्द एक डॉक्टर आ रहा है जो कि तुम सबके इलाज करेगा। ये सुनकर शहर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और शहर वाले मेयर की तारीफें करना शुरू कर देते हैं। शहर वाले उनकी जय जयकार कर रहे होते हैं। तभी हमें मेड को दिखाया जाता है जो कि घर साफ कर रही होती है। मैक्स को दिखाया जाता है। मैक्स किताब लेकर आता है, वो मेड को देखता है और वहां से चली जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें घर के दादाजी को दिखाया जाता है जो कि मेड के पास आते हैं, मेड को देखते हैं और वो भी वहां से चले जाते हैं। हमें नेक्स्ट सीन में मेयर को दिखाया जाता है। मेयर बोल रहा होता है अपने घर वालों से कि मुझे जल्दी से बस स्टैंड पहुंचना है क्योंकि आज डॉक्टर वहां पर आ रही है। मेयर एक पुलिस ऑफिसर के साथ और एक कैमरामैन के साथ बस स्टैंड पर पहुंच जाता है। बस आकर रुकती है, सभी पैसेंजर उधर जाते हैं। मेयर डॉक्टर का इंतजार कर रहे होते हैं। मेयर सोच रहे होते हैं कि डॉक्टर कोई बूढ़ा व्यक्ति है। मेयर बोलता है कि सभी पैसेंजर तो उतर गए, लगता है वो डॉक्टर नहीं आया है। तभी अचानक से ही एक लड़की बोलती है कि मैं डॉक्टर हूँ। मेयर उसके पास जाता है और कहता है कि तुम एक डॉक्टर हो, इतनी ज़्यादा यंग, मैंने सोचा भी नहीं था कि एक यंग डॉक्टर हमारे यहाँ पर आएगी। डॉक्टर को देखकर सभी महिलाएं बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है। वो सोचती है कि डॉक्टर अब यहाँ के मर्दों पर अपना जाल बिछाना शुरू कर देगी, लेकिन सारे के सारे मर्द बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मेयर भी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसके सिटीजन सभी खुश हैं। इधर मेयर की फैमिली डॉक्टर का इंतजार कर रही होती है। मेयर की वाइफ आंख बंद करके डॉक्टर का स्वागत कर रही होती है। जैसे ही वो आंख खोलती है वो देखती है डॉक्टर एक औरत है और ये देखते ही डॉक्टर की वाइफ थोड़ी दुखी हो जाती है। खाने का टेबल सज चुका होता है, सभी खाने के लिए बैठ चुके होते हैं। मेयर और मेयर के पिताजी एक चेयर को लेकर फाइट कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि डॉक्टर तुम यहाँ पर बैठो। डॉक्टर खाने के लिए बैठ चुकी होती है। मेयर की वाइफ डॉक्टर से बात कर रही होती है। वो बोल रही होती है कि तुम इतनी यंग हो लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि मेयर और मेयर के पिताजी जो कि डॉक्टर के पाँव को छूने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों ही डॉक्टर के पाँव को लेकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि मैक्स का चमचा गिर जाता है और वो जैसे ही टेबल के नीचे उतरता है वो देखते हैं कि उसके पिताजी और उसके दादाजी उस डॉक्टर के पाँव को लेकर खेल रहे हैं। डॉक्टर दादाजी के हाथ में चम्मच घुसेड़ देती है, जिसके बाद वो दोनों ही अपना हाथ हटा लेते हैं। मेयर की वाइफ बोलती है कि क्या हुआ। डॉक्टर बोलती है कि कुछ नहीं, एक मच्छर था उसे मैंने उड़ा दिया। नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर को क्लिनिक में दिखाया जाता है। सभी मर्द डॉक्टर के पास आ रहे हैं। एक आदमी डॉक्टर को लाइन मारने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर बहुत बड़ी एक कैंची लेकर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा एक ही इलाज है कि उसे जड़ से ही साफ कर दिया जाए। तभी हमें मैक्स को दिखाया जाता है। मैक्स वहाँ पर आता है। वो कहता है कि मेरे गाल में कुछ रैशेस जैसे आ रहे हैं। डॉक्टर कहती है कि ये बहुत ही आम बात है तुम्हारे इस उम्र में। डॉक्टर पूछती है कि तुम्हारी उम्र क्या है। मैक्स बोलता है कि मैं 17 साल का हूँ। डॉक्टर बोलती है कि क्या तुम 17 साल के हो गए हो लेकिन फिर भी तुम किसी लड़की के साथ नहीं रहते। मैक्स बोलता है कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ लड़कियों के साथ सिर्फ शादी के बाद ही लड़का रह सकता है। ये सुनकर डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और बोलती है तुम किस युग में जी रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है घर की मेड जो कि डॉक्टर के लिए नाश्ता बना रही होती है। वो नाश्ता के प्लेट को टेबल पर रखती है, लेकिन दादाजी उस नाश्ते को उठाकर लेकर चले जाते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि मेयर डॉक्टर के रूम से बाहर निकल रहा है। इधर दादाजी जो कि ब्रेकफास्ट लेकर डॉक्टर के रूम में पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि डॉक्टर ऑलरेडी खाना खा रही है। डॉक्टर बोलती है कि अंकल आप थोड़े लेट हो गए हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर नहा रही होती है। सॉरी दोस्तों, इस दृश्य को भी यूट्यूब पर दिखाना पॉसिबल नहीं है। मेयर के पिताजी जो कि पानी बंद कर देते हैं। अचानक से ही डॉक्टर चिल्लाना शुरू करती है कि कोई पानी चलाओ। इधर मेयर और मेयर के पिताजी दोनों ही बाल्टी लेकर डॉक्टर के बाथरूम में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर उस हालत में रहती है।
लेकिन अचानक से ही मेड वहां पर पहुंच जाती है और दोनों को ही लात मारकर वहां से निकाल देती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैक्स ट्रीटमेंट के लिए पहुंच चुका है। डॉक्टर उसके चेहरे का ट्रीटमेंट कर रही है और उससे अच्छी अच्छी बातें भी कर रही है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैक्स और डॉक्टर में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी है और वो दोनों साइकिलिंग कर रहे हैं। तभी हमें शहर के कुछ बुजुर्गों को दिखाया जाता है। वो बुजुर्ग कहते हैं कि साइकिल कितना लगी है क्योंकि डॉक्टर उसके ऊपर बैठी हुई है। तभी मैक्स डॉक्टर को अपने स्टोरेज रूम में लेकर आता है। मैक्स डॉक्टर को स्टोरेज रूम दिखा रहा होता है। डॉक्टर ऊपर चढ़ती है, मैक्स नीचे खड़ा है। मैक्स नीचे से डॉक्टर को देख रहा होता है। डॉक्टर ऊपर नींबू निकाल रही होती है। डॉक्टर ने अब नींबू निकाल लिया होता है। डॉक्टर मैक्स के साथ खेल रही होती है। खेलते खेलते अचानक से ही डॉक्टर थोड़ी रोमांटिक हो जाती है और वो मैक्स को किस करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट सीन में हमें मेयर को दिखाया जाता है। मेयर जो कि ठरकी है, वो किसी भी तरह से डॉक्टर को हासिल करना चाहता है। वो डॉक्टर के कमरे में जाता है। डॉक्टर के कमरे में जैसे ही वो लाइट ऑन करता है, वो देखता है कि डॉक्टर का बेड खाली है। तभी हमें डॉक्टर की वाइफ को भी दिखाया जाता है। डॉक्टर की वाइफ बोलती है, आज तुम बाहर ही सो, मैं भी तुम्हें घर के अंदर नहीं आने दूंगी। दोनों मर्द वहीं पर खड़े रह जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें शहर को दिखाया जाता है और डॉक्टर अपनी ड्यूटी के लिए निकल रही होती है। इधर मेड भी अपनी ड्यूटी के लिए निकल रहा होता है। रात हो चुकी है। मेयर फिर से ठरकी बन जाता है और वो फिर से डॉक्टर के कमरे में पहुंचता है। वो डॉक्टर के साथ वो सारी चीजें करना चाहता है। वो सोचता है कि डॉक्टर यहीं पर सोई हुई है, इसीलिए वो डॉक्टर के ऊपर झपेट पड़ता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि मेयर के पिताजी जो कि खिड़की से उन्हें वो सारी चीजें करते हुए देख रहे हैं। मेयर के पिताजी बोलते हैं कि अरे ये तो मेयर की बीवी है, यानी कि मेरे बेटे की बीवी है। तभी दादाजी बोलते हैं कि कितना बड़ा बेवकूफ है, वो डॉक्टर समझकर अपनी बीवी के साथ ही रोमांस कर रहा है। दादाजी गुलेल उठाते हैं और सीधा मेयर पर मारते हैं। मेयर अचानक से ही उठ जाता है और मेयर कहता है कि देखो इस बेशरम बुढ़े को, ये अपने बेटे को ही रोमांस करते हुए देख रहा है। इधर हमें मैक्स को दिखाया जा रहा है। वो सोया हुआ है और वो किसके बारे में सोच रहा है। तभी हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर अकेली सोई हुई है लेकिन उसे नींद नहीं आ रहा होता है। वो फिर से सोने की कोशिश करती है लेकिन उसे नींद नहीं आ रहा होता है। इधर मैक्स भी सोने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन मैक्स को भी ठीक तरह से नींद नहीं आ रहा होता है। वो एक सिगरेट जलाता है और सिगरेट पीना शुरू कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर मैक्स के रूम में पहुंच चुकी है। डॉक्टर मैक्स को रिझाने की कोशिश करती है। मैक्स डॉक्टर को देख रहा होता है। मैक्स के मन में भी लड्डू फूट रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा कट लगाना जरूरी है। आप समझ रहे होंगे कि किस वजह से कट लगाना जरूरी है, लेकिन मैक्स बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं होता है। इसी वजह से डॉक्टर गुस्सा हो जाती है और डॉक्टर वहां से चली जाती है। हमें नेक्स्ट सीन में मैक्स के दोस्त को दिखाया जाता है। वो क्लिनिक में पहुंच चुकी है। वो कहती है कि डॉक्टर देखो कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। डॉक्टर चेक करते हैं और कहते हैं तुम तो वर्जिन हो। लड़की कहती है कि मैक्स ने मेरा स्कर्ट उठाया था, इसी वजह से मुझे लगा कि मैं शायद प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। ये सुनकर डॉक्टर बहुत ज़्यादा हंसना शुरू कर देती है और वो कहती है कि तुम कैसी पागल हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर घर आ रही है। सभी फैमिली मेम्बर्स डॉक्टर से बात कर रहे हैं। डॉक्टर अपने कपड़े बदलती है और आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वो देखती है कि खिड़की के पास कोई खड़ा है। वो खिड़की के पास जाती है और चेयर से उस आदमी को मार देती है। वो नीचे गिर जाता है। तभी वो देखती है कि बहुत सारे लोग जो कि खिड़की से ताकाझाकी कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पूरा क्लिनिक भरा हुआ है। सभी लोग लाइन में खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को दिखाने के लिए। लेकिन उस शहर की महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो सोच रही होती है कि शायद डॉक्टर हमारे मर्दों को बिगाड़ रही है। इधर हमें नेक्स्ट सीन में डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि मेयर से बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। वो बोल रही होती है कि तुम्हारी ही गलती है, तुमने इतने सारे लोगों को क्यों भेजा। मेयर बोलते हैं कि मैंने उन्हें तुम्हारे पास नहीं भेजा, पहली बार एक ऐसा डॉक्टर उन्हें मिला है जो कि उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सके। इधर हमें फिर से मैक्स और डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि पानी में भीग चुके होते हैं। मैक्स डॉक्टर के लिए एक टॉवल लाता है। वो टॉवल से अपने बॉडी साफ कर रही होती है। तभी अचानक से ही वो दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और वो सारी दहलीज़ें लांघ देते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर के पति शहर में आ चुके हैं। वो एक रईस इंसान है। उनके पास एक फरारी है। वो डायरेक्ट डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर उनकी चेकअप कर रहे होते हैं। डॉक्टर अपने पति के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं और डॉक्टर कहती है कि तुमने फिर से शराब पिया। उनके पति कहते हैं कि नहीं, मैंने शराब नहीं पिया। डॉक्टर बोलती है कि मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें जानती हूँ। डॉक्टर के पति बोलते हैं कि इसी वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आता हूँ। डॉक्टर के साथ उसके पति की अच्छी खासी बहस हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ। नेक्स्ट सीन में हमें मैक्स और उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि मैक्स की दोस्त है। दोनों ही तालाब के किनारे बैठे हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। मैक्स
और उसकी दोस्त दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। टीनेजर में जैसा प्यार होता है वैसा ही सीन हमें दिखाया जाता है। इधर हमें डॉक्टर के पति को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में बैठे हुए हैं। डॉक्टर के पति बोल रहे होते हैं कि चलो मेरे साथ चलो। डॉक्टर बोल रही होती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। इधर हमें मेयर को दिखाया जाता है। मेयर स्टोरेज रूम में पहुंचता है और वो वहां पर देखता है कि एक कर्मचारी काम कर रहा है। तभी डॉक्टर बोलता है कि शायद मुझे दिल का दौरा आया है, जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाओ। इधर वो आदमी डॉक्टर के पास पहुंच चुका होता है। वो डॉक्टर को लेकर उस स्टोरेज रूम में पहुंच जाता है। इधर डॉक्टर के पति जो कि चुपचाप क्लिनिक में बैठे हुए हैं। डॉक्टर के पति के लिए डॉक्टर ने एक पुलिस वाला गेट पर रख दिया है। डॉक्टर के पति खिड़की से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्टोरेज रूम में पहुंच चुकी है। तभी अचानक से ही मेयर डॉक्टर के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। मेयर डॉक्टर के साथ बदतमीजी पर उतर जाता है लेकिन डॉक्टर वहां से किसी भी तरह से निकल जाना चाहती है। ये सीन एक ऐसा सीन है जो कि आपको भरपूर हंसाएगा, लेकिन इस सीन को भी मैं आपके सामने पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसमें भी आपको कुछ ऐसे सीन नजर आएंगे जो कि मतलब समझ लीजिए। इधर वो कर्मचारी जाकर मेयर के पिताजी को बोल देता है। मेयर के पिताजी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर पर सिर्फ मेरा अधिकार है। इसी वजह से वो अपने साथियों को लेकर स्टोरेज रूम की तरफ चले जाते हैं। दादाजी अपने सभी साथियों को लेकर स्टोरेज रूम तक पहुंच चुके हैं। तुम सारे इधर उधर चले जाओ, उस मेयर को खोजना शुरू करो। इधर दादाजी अचानक से ही पीछे से आते हैं और मेयर पर हमला कर देते हैं। सभी वहां पर पहुंच चुके होते हैं, सभी मेयर को मार रहे होते हैं। इधर दादाजी को भी मार पड़ रही होती है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर पूरी तरह से सुरक्षित है और वो घर पहुंच चुकी है। इधर हमें दिखाया जाता है कि दादाजी डॉक्टर को देख रहे हैं, वो भी नहाते हुए। कुछ लोग प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक महिला आती है। वो देखती है कि डॉक्टर की एक उस तरह की तस्वीर वहां पर रखी हुई है। उस तस्वीर को वो प्रेजेंटेशन के अंदर मिक्स्ड कर देती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर के पति जो कि किसी भी तरह से बाहर निकल जाना चाहते हैं, वो खिड़की से लटक कर वहां से बाहर निकल जाना चाहते हैं। फाइनली वो अपने गाड़ी तक पहुंच चुके होते हैं। वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। वो देखते हैं कि गाड़ी में कोई खराबी तो नहीं। वो चारों तरफ चेक करते हैं लेकिन खराबी उसे ठीक तरह से समझ में नहीं आती है। डॉक्टर खिड़की से देखती है और हंसती है। डॉक्टर के पति फिर से वहां पर पहुंच चुके हैं। डॉक्टर के पति बोलते हैं कि तुमने मेरे गाड़ी के साथ ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, कि ये देखो तुम्हारे गाड़ी का फ्लैग, अगर ये ना रहे तो ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। डॉक्टर दरवाज़ा लॉक कर देती है और वो चाबी को एक जगह पर छिपा देती है। दोनों में मारामारी चल रही होती है। तभी दोनों अचानक से ही रोमांटिक हो जाते हैं। अचानक से ही डॉक्टर को एक लिफाफा मिलता है। वो लिफाफा एक्चुअल में एक इन्विटेशन है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंटेशन के लिए सभी तैयार हैं। प्रेजेंटेशन चल रही होती है। मेयर भी चुपचाप बैठा हुआ है। बहुत सारे गायों को दिखाया जाता है। तभी हमें डॉक्टर की तस्वीर को दिखाया जाता है। उस तस्वीर को देखकर सभी मर्द बहुत ज़्यादा खुश होते हैं लेकिन डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करती है और वो वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर अब अपनी पैकिंग कर वहाँ से निकल जाना चाहती है। डॉक्टर अपनी पैकिंग कर रही होती है। वो सूटकेस में सारी चीज़ें भर रही होती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर दादाजी पहुँच चुके हैं। दादाजी डॉक्टर से माफ़ी मांगते हैं और वो कहते हैं कि शहर वालों की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। डॉक्टर बोलती है कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो यहाँ से वैसे भी जाने ही वाली थी क्योंकि मेरे हस्बैंड आ चुके होते हैं। दादाजी वहाँ से डॉक्टर को गुड बाय बोलकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर के पति और डॉक्टर गाड़ी के सामने जाकर खड़े हैं। सारे लगेज गाड़ी में रख दिए गए हैं और डॉक्टर के पति अब गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल रहे हैं। दोनों ही निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें मैक्स और उसकी गर्लफ्रेंड नजर आती है। डॉक्टर बाहर निकलती है और वो मैक्स से बात करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और वो मैक्स को एक किस करती है और गुड बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मैक्स की गर्लफ्रेंड भी मैक्स को किस कर रही है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।